देखो हमने कल से ऑफलाइन भी स्टार्ट कर रहे हैं, मंगलोर में भी और रुड़की में भी। रुड़की में टाइम यही है 4 to 5, जो आना चाहे आ जाना। ठीक है दृष्टि, आप तो आने वाली थी, आज क्या हुआ? ऑप्शनल है, जो आना चाहे आ जाना। और मंगलोर में टाइम मैं बता दूंगा कल मॉर्निंग में 11:30 या 12:30 जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आ जाना। ऑनलाइन क्लास चलती रहेंगी ऐसे ही, ठीक है? सर मैं आ जाऊंगा। हाँ मैं जो मैंने लिखा बस। अब आ जाओ नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। थर्ड एक्सरसाइज फिर मैं ऑनलाइन ही लूंगा। ऑनलाइन भी चल रही है। मॉडिफाइड में बड़ा फोन जीरो लिख देना, कल आएगी नहीं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते थे कनिका? जिन एंगल का सम 90 डिग्री होता है उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बेस है। उसमें कुछ फॉर्मूले हैं, सबसे पहले तो फॉर्मूले नोट कर लो। पहला फॉर्मूला है sin 90 माइनस थीटा। sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। मतलब sin 90 माइनस तो cos होगा और cos 90 माइनस sin होगा, दोनों एक दूसरे के होंगे। तीसरा ग्रुप है tan का। tan 90 माइनस थीटा cos होगा और cos 90 माइनस थीटा tan होगा। और फोर्थ ग्रुप है हमारा, सॉरी थर्ड ग्रुप है कोसेक 90 माइनस थीटा सेक होगा और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक होगा। मतलब ये दो दो के ग्रुप हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता था, लेकिन यहाँ साइन 90 माइनस थीटा कोस होता है। इसमें दोनों को मिक्स मत कर देना। साइन 90 माइनस थीटा कोस होता है, लेकिन साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता था, उसका इससे कोई मतलब नहीं है। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन होता है, tan कोस होता है, कोस tan होता है। क्या कह रहे हो सर 5th और 6th पॉइंट नहीं दिख रहे हैं। है बेटा? ये दिख नहीं रहा है ये? सर लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। थोड़ा सा बस बस थोड़ा सा। ये मोटरसाइकिल की छोड़ रही है, बस थोड़ा सा बस बस। अब हो गया बेटा, मैंने सामने लिख दिया है। तो ये हमारे 6 फॉर्मूले हो गए हैं। सर हाँ सर, फिफ्थ में कोसेक है ना लिखा हुआ? हाँ, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। एंड टू बंद कर दिया और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक होता है। तो ये फॉर्मूले सबने लिख लिए हैं आकृति। आगे बेटा आपको वैष्णव वंशिका। यस सर। अब इनका यूज कैसे होगा समझ लो जरा ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात है। रब कर दूं अभी? यस सर। देखो हमने 5 स्टैंडर्ड वैल्यू निकाली है, 0, 30, 45, 60 और 90। इनकी वैल्यू तो स्टैंडर्ड है, वो होती थी हमारी जो हमने आपको टेबल बनानी सिखाई थी। इनके अलावा भी आपके एंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। साइन 10 डिग्री भी हो सकता है, साइन 20 डिग्री भी हो सकता है, साइन 40 डिग्री भी हो सकता है, साइन 90 डिग्री 91 डिग्री भी हो सकता है।
तो उनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए एक टेबल आती है जो हम हायर क्लासेस में जाएंगे तब हमें यूज करने को मिलेगी। वो फिलहाल हम अपना बिना टेबल के ही यूज करेंगे। कैसे करते हैं, देखो एक क्वेश्चन अगर आपको यह आ गया कि साइन 20 अपॉन कोस 70 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब ना तो हमें पता है तो हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि दोनों एंगल का सम 90 है, हम लेके ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चल रहे हैं। तो अगर दोनों एंगल का सम 90 है तो किसी एक को हम चेंज कर लेंगे। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला दिखाया था आपको, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता था और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता था। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा भी होता है। तो हम इस 20 को चेंज करेंगे। तो इस 20 को क्या लिखेंगे, कनिका हम क्या लिख सकते हैं साइन 20 को इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, cos 90 माइनस 20। ये स्टेप क्लियर हुआ देव? हमने एक एंगल को चेंज कर दिया अपना फॉर्मूला लगा के। आपके पास दो ऑप्शन है, आप साइन को चेंज कर लो या कोस को चेंज कर लो, ये आपका ऑप्शन है। तो मैंने साइन को चेंज करना किया, साइन को मैंने लिख दिया cos 90 माइनस थीटा। अब cos 90 माइनस 20 हो गया क्योंकि थीटा की जगह यहाँ 20 था। अब cos 90 माइनस 20 हो गया cos 70। cos 70 से cos 70 माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया 1। तो इस तरह हम वैल्यू को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये रूल तभी लगेगा जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। जब दो एंगल का सम 90 होगा तभी ये फायदेमंद होगा, नहीं तो नहीं होने का। एक और देखते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि tan 40 और tan 50 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करो, चलो एक और लिख सकते हैं। मैंने कहा इन तीनों का प्रोडक्ट निकालो, tan 40, tan 50 और tan 60। अब इसमें ध्यान से देखो, tan 60 की वैल्यू तो आपको टेबल में से मिल जाएगी। tan 60 की तो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। अगर आपके 5 जो एंगल्स हमने बताए थे, कौन कौन से थे वो, फ्रेम से कौन कौन सा एंगल से, 0, 30, 45, 60 और 90, ये स्टैंडर्ड होती है, इनमें बदलने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मतलब इसकी वैल्यू तो आपको पता है √3 होती है। अब बात रह गई इन दोनों एंगल की। अब जरा ध्यान से देखो, दोनों का सम 90 है, 40 और 50। मैंने बताया रूल वही लगेगा जहां दोनों का सम 90 होगा। तो 90 करने के लिए अब हमें एक को चेंज कर देना है। जहां दो एंगल का सम 90 होगा वहां एक को चेंज कर देंगे। 40 को चेंज कर दो या 50 को चेंज कर दो। अब क्या चेंज करेंगे, एक फॉर्मूला भी हमने लिखवाया था, tan थीटा इज इक्वल टू होता है cos 90 माइनस थीटा। तो हमने tan 40 को क्या लिख सकते हैं माधव, cos 90 माइनस 40 और √3 तो tan 60 की वैल्यू होती है, वो हमने रख दी। अब cos 90 माइनस 40 हो गया 50 डिग्री। अब ये बताओ इन दोनों को मैं कैसे सोल्व करूं, रुद्रांश बताएगा। ये दोनों तो ऊपर नीचे कैंसिल हो गए थे, अब इनको कैसे सोल्व करें रुद्रांश? सर tan 50 का रेसिप्रोकल कर सकते हैं। हाँ बेटा, तो आपको पता है, मैं रुद्रांश से पूछ रहा था। ये सर वो रेसिप्रोकली कहने वाला था, इसमें उसने बोल हमने दिया। बताया था tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने बताया था। अनन्या याद है आपको, नैना? तो cot 50 को हमने लिख दिया 1/10। तो ये tan 50 से tan 50 कैंसिल हो गया, इस तरह आपका √3 आंसर आ गया। तो क्लियर होगी देव? जहां दो एंगल का सम 90 है वहां एक को बदलना है, पहली बात। फिर आपने चेंज कर दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोट का रेसिप्रोकल होता था 10,
तो कोड को मैंने लिख दिया 1/10। 10 और कोड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोड को 1/10 लिख दिया। उससे क्या फायदा हुआ, 10 से 1040 कैंसिल हो गया, √3 आपका आंसर आ गया। ये बात क्लियर होगी निजाम? सर ये रूल वही 1050 आएगा। लगेगा जहां दोनों का सम 90 होगा, उन्हीं दो एंगल को ब्रेक करेंगे। जल्दी नोट करो जरा और करते हैं। वैष्णवी 1/10 50 एंगल तो वही रहेगा ना जो है। तो 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है। एक और देखते हैं, चलो जरा ये करके दिखाओ जल्दी। cosec 51 माइनस sec 59 cosec 51 माइनस sec 39। इसमें भी देखो आप, दोनों का सम 90 है, एक को बदल दो। अब हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, 5 और 6 फॉर्मूले लिखाए थे हमने। cosec 90 माइनस थीटा sec होता था, तो या तो आप cosec को चेंज कर सकते हो, या आप sec को भी चेंज कर सकते हो। अनिका हो रहा है नहीं हो रहा है? जल्दी करके दिखाओ जरा, जल्दी करो बेटा निजाम। sec है वो। cosec सर 0 है। sec को चेंज किया, sec 90 माइनस। सर सर sec 0 है 39 आंसर। माइनस sec 39। तो ये आ गया आपका sec 39। sec 39 आज 0 आ गया। sec 39 से sec 39 जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चिराग आपको आ रहे हैं? सर जल्दी नोट करो, मैं बोल देता हूँ। हाँ बेटा। सर हमेशा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही बनाएंगे। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे तभी सोल्व होगा, नहीं तो सोल्व नहीं होने का। वो हमारे लेवल से बाहर बात निकल जाएगी, वो हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। ओके सर। एक और देखते हैं, देखो फॉर्मूले पांचों लाइन हो गए मशीरा। एक जगह करके दिखाओ। 10 10 10 20 10 30 10 70 और 10 80। आपको इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ 5 एंगल्स हैं। हमने आपको क्या बताया कि जिनका सम 90 होगा उसमें फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको पेयर बनाने पड़ेंगे। तो 10 10 के साथ किसका बनेगा? 80। उसके बाद 20 के साथ 70। और 10 30 की तो आपको वैल्यू बताइए। 10 30 की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ध्यान रखना ये। अब वही अपना पुराना काम, इन दोनों का सम 90 है, एक को चेंज कर दो, वही अपना फॉर्मूला। इसी तरह उसको भी करो जाता कोड 90 माइनस का हो। 10 का फॉर्मूला कोड होता है
अब देखो tan 80 और cot 80 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, क्या लिख देंगे cot 80 को? 1/tan80. तो यहाँ आपका आंसर आया 1/√3। तो अगर आपके दो से ज्यादा एंगल्स आ रहे हैं तो आपको पेयर बनाने पड़ेंगे। पेयर आपको 90 का ही बनाना है। ये दोनों एंगल ऐड नहीं हो सकते, लेकिन इनका सम आपको देखना है कि 90 है या नहीं है। कहना आपको आ गया बेटा? एक और देखते हैं। क्लियर हो गया माधव, देव, कनिका, प्रिंस? सर हाँ बेटा, हाँ बताओ क्या कह रहे हो? हाँ सर मेरा बोलो सर मेरा सत्य। शुरुआत का छूट गया था सर मेरा तो मैं क्या शुरुआत का करूं? छूट गया था सर, इंटरनेट सर कनेक्शन अभी कट गया था रिकॉर्डिंग सर देगी शुरुआत तू? में। अच्छा तू लेट आँख खुलेगी तुम्हारी तो ऐसा ही होगा। नहीं सर, इंटरनेट कनेक्शन कट गया था सर, फॉर्मूला भी उतारे थे सर शुरुआत में जो लिखवाए थे वो। हाँ चलो हम दोबारा बता देते हैं बेटा। इस क्वेश्चन के से आपको क्लियर हो जाएगा जो हमने पहले आपको बताया है। हमने क्या बताया है मिस्टर सत्यम बाबू कि जब भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपको ये देखना है या तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी 0, 30, 45, 60 या 90 की। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू होती है तो वो आप टेबल में से देख के लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन में 1060 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है, तो उसे तो हम कुछ नहीं करेंगे, मतलब तो √3 आ जाएगा। अब दूसरा पेयर बचा sin 40 और sec 50, तो इनकी तो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती, लेकिन इनका सम 90 है। तो इनका सम 90 है तो हम एक को चेंज कर देंगे। अब चेंज करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, हम साइन को भी कर सकते हैं, हम सेक को भी कर सकते हैं। तो आप किसे पसंद करेंगे मिस्टर सत्यम? इसका कनेक्शन फिर भाग गया। सौदान आप बताओ। हेलो सौदान, इसमें आप हम चलो साइन को चेंज कर लेते हैं। तो साइन 40 का फॉर्मूला था cos 90 माइनस 40। एक बात का ध्यान रखना है कनिका कि एक को ही चेंज करना है, दोनों को मत कर देना, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब हमने चेंज किया √3 इंटू √3 तो 3 आ गया। cos 90 में से 40 माइनस किया तो 50 आ गया। अब sec जो है वो cos का रेसिप्रोकल होता था, अगर किसी को याद हो तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर 3 आ गया। 3 आंसर। कोई डाउट है किसी को? एक और देखो जरा, सत्यम आपको क्लियर वो हुआ तो कर बेटा? सकते हैं ना, 1/sec भी तो लिख सकते थे ना। हाँ इसे cos को 1/sec लिख देते, तब sec से sec कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया बिल्कुल बात? देखो एक क्वेश्चन ये दिया हमने cos 20 cos 70,
इनमें भी देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिखाई दे रहे हैं, इनमें भी चेंज करना है। लेकिन इसमें क्या नई बात क्या है कि दो टर्म आ गई, ये भी है ये भी है। एक बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन में देखो 20 एंगल भी चल रहा है, 70 भी चल रहा है, तो आप इस बात को नोट कर लो। अगर आप यहाँ 20 को चेंज कर रहे हैं तो आगे भी आप 20 को ही चेंज करेंगे। ये मत करना कि यहाँ तो आपने 20 को चेंज कर लिया और वहां आपने 70 को चेंज कर लिया, तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगी, आंसर नहीं आएगा। तो अगर आप 20 को चेंज कर रहे हैं तो पूरे क्वेश्चन में 20 को ही चेंज करना। अगर आप 70 को चेंज कर रहे हो तो 70 को ही चेंज करना। ये बात क्लियर हो गई वंश त्यागी जी? अब जरा चेंज करना स्टार्ट करो मिस्टर सत्यम सौदान। मान लो मैं 20 को चेंज कर रहा हूं, तो साइन का फॉर्मूला होता था cos 90 माइनस 20। सर जीरो आ रहा है। तो देखो मैंने 20 चेंज किया तो ये cos 70 sin 70 बचा और वो भी यही बचा, तो ये पूरा का पूरा जो है कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा 0। क्लियर होगी बात? ये माधव प्रेम से सर एक बार दोबारा बता दो सर। ये मैंने ये बताया मिस्टर सत्यम बाबू, जब भी क्वेश्चन आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपको ये देखना है कि स्टैंडर्ड वैल्यू है या नहीं है। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो हमने देखा कि इसके बाद की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं, तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कर लिया। अब आपको मैंने ये कहा कि जहाँ दो एंगल का सम 90 है वहां एक को चेंज कर देना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये है कि अगर आप क्वेश्चन में 20 को चेंज कर रहे हो तो पूरे क्वेश्चन में 20 को ही चेंज करना। अब इस क्वेश्चन में 20 भी था 70 भी था, तो मैंने 20 को चेंज करना स्टार्ट किया, तो मैंने आगे भी 20 को ही चेंज किया, तो गड़बड़ नहीं होगी। अगर आपने उल्टा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने चेंज किया तो पता चला दोनों एक दूसरे के सेम आ गए, तो दोनों आपका कैंसिल हो गया, आपका आंसर आता हूँ एग्जाम में जो कि बहुत आता है। दो क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये देखो ये हमें क्वेश्चन दिया हमने 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, डैश डैश डैश, बीच में आया 10-44, 10-45, 10-46, फिर डैश 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 10-89, 10-88। मतलब ये एक ही एक्सप्रेशन है पूरा। इस पूरे की आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं क्या कहीं का? क्यों भूमि? भूमि कोई देखो ध्यान से, 1 और 89 90 होता है, 2 और 88 ये भी 90 होता है, 3 के साथ 87 वो भी 90 होगा। तो हमने सबसे पहले तो बनाए पेयर, ये पेयर बनते चले जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है ऋषिका, 10-45 जो बीच में है उसका किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा। देखो 44 का बनेगा 46 के साथ, 45 का किसी के साथ नहीं बनेगा। तो इसे आपको अलग से शो करना पड़ेगा
कि ये हमारा एंगल बच रहा है, हमें सर 3 इसमें 4 भी तो बच रहे सर। क्या कह रहे हो? सर 10 3 और 10 4 भी तो बच रहे थे 10 सर। 10 3 और 4। अरे मेरे भैया वो डैश डैश लगा हुआ है, 3 का बन जाएगा 87 के साथ, 4 का बन जाएगा 86 के साथ। वो हमने ठीक है सर। लिखा नहीं है क्योंकि हमारे बहुत सारे पेयर बन रहे हैं, 44 पेयर बन रहे हैं। अब हम 44 के 44 थोड़ी लिखेंगे, तो इसलिए हमने बीच में डैश डैश लगा के कंटिन्यू कर दिया। समझ गए बेटा ये बात? आगे सर समझ गए? मतलब मैंने एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जनरली हमने पेयर तो बना दिए, लेकिन 1045 का पेयर नहीं बनेगा, इसे हमें अलग से शो करना पड़ेगा कि ये एक टर्म बच गई आपकी। वैसे 1045 की स्टैंडर्ड वैल्यू 1 होती है। 1 अब अपना वही मेथड, जहाँ 2 का सम 90 है, एक को बदल दो, तो उसे लिखा हमने 4 1045 की वैल्यू 1 होती है, वो मैंने लास्ट में लिख दी है। ठीक है, अब देखो ये कोड आएगा, कोड 89 आएगा और 1089 आएगा। तो कोड वही अपना 10 का रेसिप्रोकल पर होता है, तो उससे ये कैंसिल होता चला जाएगा। इस तरह हमें ये कम कैंसिल, समझ में आ गया बेटा ये? Yes, तो लास्ट में आपका आंसर आएगा 1। ये कंपटीशंस में बहुत आता है क्वेश्चन। और एक और बताने वाला हूँ, वो कुछ ज्यादा बढ़िया है। यहाँ तो 10 को हमने चेंज किया, कोड में आ गया, कैंसिल हो गया। अगर मैं क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं, cos 1 cos 2 cos 3 cos 89 cos 90, ये कैसे होगा नैना आप बताओ? cos 1 cos 2 cos 3 डैश 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 cos 89 cos 90। अब इसमें भी आप पेयर बनाओगे, कैसे होगा बेटा ये? सर cos 89 और cos 190। सर cos 90 को अलग से लिख लेंगे। क्या कह रही नैना बेटा? सर हम इसमें पेयर बनाएंगे, जैसे कॉस्ट हाँ, cos का पेयर बनाएंगे। 10 के जब हमने पेयर बनाए थे तो वो तो कैंसिल हो जाते थे कोड में चेंज होके, लेकिन cos का जब हम बनाएंगे वो तो साइन आएगा, cos 90 माइनस थीटा तो साइन आएगा, लेकिन साइन से cos कैंसिल नहीं होगा। कोई बताएगा आमिर रुद्रांश इसमें क्या होगा? सर दिशिका आपका गलत है। सर 0 होगा इसका आंसर, सॉरी। हाँ, शिखर साहब क्या बात? इसका आंसर अधिश्री, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? देखो बिल्कुल सिंपल बकवास क्वेश्चन है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू होती है 0, और 0 इंटू समथिंग नैना 0 हो जाएगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस क्योंकि पेयर बना के कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि cos से cos कैंसिल नहीं हो सकता, टेनर कोड हो सकते थे, तो इसका आंसर आएगा 0। कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस लिख देना cos 90 0, तो पूरे का वैल्यू आ जाएगी 0। ये 1 मार्क का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में बहुत आता है, क्योंकि इसमें जो आप सोच रहे थे वही होता है। ठीक है अंशिका? संस्कृति
यस सर। वर्षिका, और अगर इसमें 90 ना होता cos 90 तो फिर कैसे सॉल्व करते? होता ही ना बेटा सोली, ये सोली ना होता अगर cos 90 ना होता, क्वेश्चन की कोई वैल्यू नहीं थी इसकी, फिर वो होता ही ना बेटा। तो ये हिमेश शोधन सबको क्लियर हो गया? मशीरा यहाँ तक आ गया? यहाँ तक आ गया? और एक और देखो, देखो एक क्वेश्चन हमने ये दिया है, tan 2a इज इक्वल टू cos 90 माइनस a। अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, अभी तक तो हम सोल्व कर रहे थे, लेकिन अब हमें इज इक्वल टू में दिया हुआ है और हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे फ्रेंड्स? इधर tan है, उधर कोट है। अब tan और कोट में वही रिलेशन है, 90 माइनस थीटा कोट होता है tan का, तो हम यहाँ tan को लिख देंगे कोट 90 माइनस 2a। हमने tan को चेंज कर लिया है, लिख दिया है, वही अपना फॉर्मूला है। tan का फॉर्मूला क्या था? कोट 90 माइनस, या 2a है तो 2a माइनस हो गया। अब उससे क्या फायदा हुआ? इधर भी कोट है, इधर भी कोट है, कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा। अब आप a वाली टर्म एक साइड करो और a की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। सिंपल है ये भी। इसमें भी वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला रूल लगेगा कि tan और कोट में से किसी एक को आप चेंज कर लो और उसके बाद आपका आंसर आएगा। एक और करके दिखाओ। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो थीटा निकाल के दिखाओ जल्दी से कनिका। भूमि आपको आ रहा है? सिद्धि सिद्धि आप सर ऑफलाइन 45 है क्या वैल्यू? क्या बेटा? सर 45 है वैल्यू। हाँ 45 है। सर कल से आऊंगी मैं। खाली 10 का कोई मतलब नहीं रहता। तो ये 45 एंगल आ गया आपका, क्लियर हो गया सबको? यस सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, 8.3 के। ये सिंपल सी बात है। अधिश्री आपको आ गया बेटा? सर बोल रहे हो? देखो हमारा 6 क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा डिफरेंट है। इसमें ए बी सी हमें ट्राइंगल के एंगल दिए गए हैं, तो ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमने तीनों एंगल का सम 180 ले लिया। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो इन्हें ट्राइंगल जरूर लिखा हुआ होगा, क्योंकि इसमें ये 180 का यूज होने वाला है। अब देखो हमें ये साइड इसके इक्वल प्रूव करनी है, तो हमने क्या किया? देखो लेफ्ट हैंड साइड ले ली,
वहां से हमने b प्लस सी की वैल्यू निकाली, वन 180 माइनस ए आ गई। अब b प्लस सी की क्यों निकाली? क्योंकि यहाँ b प्लस सी था। अब हमने क्या किया माधव, यहाँ b प्लस सी की जगह रख दिया 180 माइनस ए। अब दोनों के नीचे 2 कर दिया हमने अलग। तो ये आ गया साइन 90 माइनस ए बाय 2। साइन 90 माइनस ए बाय 2 क्या होता है कड़ी का? साइन 90 माइनस थीटा मैंने लिखाया था कोस थीटा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा कोस ए बाय 2, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये आपका 6 क्वेश्चन हो गया। इसमें गुरप्रीत हमने क्या किया, हमें ये प्रूव करना था कि cos a प्लस b प्लस सी बाय 2 है। तो हमने a प्लस बी प्लस सी का सम 180 लिया, वहां से हमने b प्लस सी की वैल्यू निकाल ली है 180 माइनस ए। यहाँ हमने b प्लस सी की जगह 180 माइनस ए रख दिया। ये बात क्लियर हो गई वंश? गुरप्रीत? यस सर। यस सर। अब 180 के नीचे भी 2 कर दिया, a के नीचे भी 2 कर दिया, 180 अपॉन 2 हो गया 90। तो क्वेश्चन बन गया साइन 90 माइनस ए बाय 2। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। तो ये हमारा आंसर आ गया कोस ए बाय 2। क्लियर हो गया निगम? इतिशा? अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन है। अब देखो ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इस टाइप का क्वेश्चन है, वो थोड़ा धक्का गलत उतार दिया मैंने। इसमें हमें कह रहा है कि एंगल को 0 एंड 45 के बीच में करना है। मतलब आपको सोल्व नहीं करना है, आपका एंगल जो है उसको थोड़ा छोटा करना है। तो आप 67 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? cos 67 को साइन 90 माइनस 67, और साइन 75 को क्या लिख सकते हैं आप? 90 माइनस cos 15। 90 माइनस 75। तो ये तो माइनस करके सर आपने उल्टा लिख दिया। कुछ कर लेना, कोई बात उल्टा होगा। कुछ अपने आप भी करोगे नहीं करोगे? हमने आपको मेथड बता दिया है। उसने कहा 0 और 45 का एंगल करना है, तो हमने उनको ब्रेक कर दिया 90 माइनस थीटा लगा के। क्यों मम्मी? तो कोस था तो साइन हो गया, साइन होगा तो कोस हो जाएगा। तो बुक में जो है वो कर लेना, उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो साइन 90 में से 67 गया तो 23 आ गया, उधर कोस आ गया 15 डिग्री। तो देखो आपके एंगल जो है 0 और 45 के बीच में आ गए। बस इनकी वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, इसे ऐसे ही छोड़ना है। सिर्फ एंगल हमें 0 और 45 के बीच में करने हैं। क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो आप इसे सोल्व नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको बेटा? ये तो ये आपकी एक्सरसाइज तो हो गई है फिनिश। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं अभी, उनमें एक फॉर्मूला लगना है। वो फॉर्मूला और लिखा रहा हूँ, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज का फॉर्मूला है 8.4 का। तो वो बता देता हूँ, वो 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ही क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता देता हूँ आज। ये नोट हो गई एक्सरसाइज तो फिनिश हो गई। एक्सरसाइज आप कर लेना। भूमि आपको आ गई बेटा? इक्वल हो गया सर, ऊपर वाले के जमीन हो गई इक्वल। अब हम कुछ फॉर्मूले लिखा रहे थे, 3 फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ अभी मैं।
उसके ऊपर ये बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर मेथड वही है कि जहां दो का सम 90 होगा एक को चेंज करना है। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसमें एक बात का ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब ऊपर दोनों में स्क्वायर होगा, पावर 2 होगी। अगर पावर 3 है या पावर 4 है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला सिर्फ 2 पावर में लगेगा। और दूसरी बात, ये दोनों एंगल सेम है। अगर यहाँ थीटा है तो वहां भी थीटा ही है, अगर यहाँ 20 है तो वहां भी 20 होना चाहिए, तब 1 होगी वैल्यू। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में यह आ गया साइन स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 20, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हैं। ये हमारा पहला फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हमेशा 1 होता है, एंगल सेम होने चाहिए। दूसरा फॉर्मूला है हमारा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर जो होता है वो भी 1 होता है। एंगल सेम होने चाहिए। अब कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ये भी 1 होता है। तो ये 3 फॉर्मूले हो रहे हैं आपके, नोट कर लो। इनके ऊपर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन ही बता रहा हूँ अभी। मान लिया ये क्वेश्चन आ गया कि साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 को सही सोल्व करो। अब देखो यहाँ भी दोनों एंगल का सम 90 है, तो यहाँ भी हम वही रूल लगाएंगे। क्या रूल लगाएंगे वैष्णवी? कि एक को चेंज कर देंगे। हेलो वैष्णवी, तुम होनी क्या? तो देखो हमने एक एंगल को चेंज कर दिया, तो कोस स्क्वायर 70 आ गया और ये साइन स्क्वायर 70 था। तो देखो वो अपना पहला फॉर्मूला फिट हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू हमने बताई थी माधव 1 होती है, तो एंगल सेम है और पावर भी 2 है, तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी जाएगी? इस तरह हमें करना है। एक और देखते हैं। देखो ये है, इसमें क्या करेंगे? संस्कृति आप बताओ। इसमें हम किसी एक वैल्यू को चेंज कर लेंगे। किसको चेंज करें बेटा? सर सेक को कर लो। एंगल को देखो बेटा, एंगल सेक 20 है, कोसेक 70 है, फिर टेन 20 है और कोट 70 है। तो मैंने ये बताया था इन दोनों का सम 90 तो है, लेकिन अगर आप 20 को चेंज कर रहे हो तो उधर भी 20 को ही चेंज करेंगे। करना है ट्राई से। भूमि सेक 20 को चेंज कर रहे हैं, सेक का फॉर्मूला क्या होता था दक्ष? कोसेक। हमने 20 को चेंज करना स्टार्ट किया, सेक 20 होता था कोसेक। अब उधर टेन 20 को चेंज करना पड़ेगा, तो 20 को चेंज करने के लिए वही टेन का फॉर्मूला होता था कोट। ये हमारा चेंज हो गया। क्यों सत्यम बाबू हो आप गायब हो गए?
सिद्धि सर हूँ। कोसेक इंटू कोसेक क्या होता है सिद्धि? कोसेक थीटा की कोसेक थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे कनिका क्या होता है? कोसेक स्क्वायर। अरे x की x में करेंगे तो x स्क्वायर होता है, तो कोसेक की कोसेक में करेंगे तो कोसेक स्क्वायर हो गया। इसी तरह कोड इंटू कोड क्या हो गया? अब ये वाला कोसेक हो गया। कोसेक स्क्वायर माइनस कोड स्क्वायर क्या होता है? 1। तो बात क्लियर हुई बेटा? आगे समझ में आप क्लियर हो गए? यस सर। यस सर। एक और देता हूं, चलो मैं मेथड क्लियर हो गया कैसे चेंज कर रहे हैं हम। आइए 3 फॉर्मूले नोट कर लेना, यही लग रहे हैं बार बार। बिना मौके नहीं कर सकते। जो पढ़ना है अब देखो इस क्वेश्चन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसमें कैसे करेंगे? भूमि लिम्रा वंशिका यस सर। कैसे करें बेटा? सर पहले पेयर बनाएंगे ऊपर। हाँ पहले हम वही 40। शाबाश। इसमें क्या किया? इस क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन को मिला के एक नया क्वेश्चन बना दिया है। देखो पहले तो ऊपर बनाएंगे पेयर, बनाओ। साइन स्क्वायर 20 के साथ क्या आएगा कनिका जी? साइन स्क्वायर 70 के साथ आएगा 50। और नीचे भी पेयर बना लेंगे तो नीचे तो बना हुआ है, वही अपनी कहानी। एक एंगल को चेंज कर दो। देखो करो, आपको अपना आप कुछ दिखाई देगा। पार्ट करो जल्दी बेटा। प्रेम सुहानी क्या? सादगी आपको आ गया बेटा? यस सर। सौदान भाग जाता है। रामेश क्या है बेटा? अपना वही रूल पकड़ के चलना है। जहाँ 2 का सम 90 है पहले तो उनका पेयर बनाना है। तो मैंने बनाया 20 का बना 70 के साथ, एक को बदल दिया। ये तो बात हुई न्यूमरेटर की। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ। tan 30 की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। अब tan 40 sin 40 है, sec 50 है। साइन को चेंज कर देते हैं, चलो। ये तो आ गया cos स्क्वायर 70। तो आ गया ये कैंसिल हो गया। ये cos 50 बचा, ये 1/cos होता है। sec जो है वो cos का रेसिप्रोकल होता है। सब कैंसिल हो गए। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 कितनी आ गई?
2 आ गई। तो आज मैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो आपको करने हैं, सबको क्लियर हो गए? मैंने हर टाइप का क्वेश्चन बता दिया है आपको। किसी को कोई डाउट है तो मुझे